दोस्तों पिछले कई दिनों से आदि पुरुष के ऊपर बहुत सारी चर्चाएं हो रही है। हमने पहले भी देखा है कि किस तरह से उसके वीएफएक्स के ऊपर चर्चा हो रही थी कि ऐसा वीएफएक्स कर दिया, वैसा वीएफएक्स कर दिया। बहुत सारी चर्चाएं जो है वो उसमें जो कैरेक्टर्स दिखाए गए हैं, जो रावण उसमें दिखाया गया है, जो राम उसमें दिखाए गए हैं, जो सीता उसमें दिखाई गई है, उसके ऊपर भी था, रावण के पुष्पक विमान के ऊपर भी था। ये सब चर्चाएं हमने सुनी है, लेकिन अब जब फिल्म रिलीज हो गया है तो और ज्यादा बवाल मच गया है। और बवाल मचेगा भी क्यों नहीं, क्योंकि हिंदू धर्म के एक ग्रंथ जिसे हम रामायण कहते हैं, जिसे हम मर्यादा पुरुषोत्तम की कहानी कहते हैं, जिसे अपने इष्ट की, अपने भगवान की कहानी कहते हैं, उस कहानी को जो है पूरी तरह से बर्बाद कर दिया गया है आदि पुरुष के नाम पर। तो भाई संगठन, हिंदूवादी लोग जो हिंदू धर्म को फॉलो करते हैं, जिनका हिंदू आस्था है, जिनका भाई, उनको बुरा क्यों नहीं लगेगा। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं आदि पुरुष के बारे में। लेकिन भाई आदि पुरुष के वीएफएक्स वगैरह वगैरह इन सब पर हम बिल्कुल भी चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि हम चर्चा करने वाले हैं आदि पुरुष की स्टोरी पे और मनोज मुंतशिर पे, जो कि खुद की सफाई देते हुए चल रहे हैं लेकिन माफी अभी तक भी नहीं मांग रहे। हेलो हाय नमस्ते, मैं हूं आपका दोस्त दिलीप शर्मा और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एडीज एम्पायर में। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि भाई अगर आप चाहते हो मुझसे बातें करना, कोई इंफॉर्मेशन शेयर करना, तो आप इंस्टाग्राम में शेयर कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में। और साथ साथ भाई अगर आप व्लॉग्स में इंटरेस्टेड हो, अगर आप व्लॉग्स देखना चाहते हो, तो आप मेरे व्लॉगिंग चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों जो आदि पुरुष है, आदि पुरुष में बवाल जो है उसके डायलॉग्स को लेकर के हो रहे हैं, उसके कैरेक्टर्स को लेकर के हो रहे हैं, और उन कैरेक्टर्स को जिस तरह से दिखाया गया है उसको लेकर हो रहे हैं, वहां की जगहों को जिस तरह से दिखाया गया है उसको लेकर के हो रहा है। और लोग ये कह रहे हैं कि भाई आप जो पहले कह रहे थे कि भाई हम रामायण लेकर के आ रहे हैं, एग्जैक्ट वही स्टोरी आपके सामने लेकर के आ रहे हैं, वही कैरेक्टर्स आपके सामने लेकर के आ रहे हैं, और भाई आप लेकर के क्या आते हो, ऐसा मूवी लेकर के आते हो जिसमें डायलॉग जो है हनुमान भगवान के, हम सब लोग उनको भगवान कहते हैं, भले आप नहीं कहते हो। और मैं क्यों कह रहा हूं कि मनोज मुंतशिर जो है वो हनुमान को भगवान नहीं कहते, वो भी मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगा, क्योंकि इस वीडियो में हम मनोज मुंतशिर के बहुत सारे बातों का जवाब देंगे, बहुत सारी बातों को काउंटर करेंगे और बहुत सारी बातों पर सवाल उठाएंगे। दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है कि रामायण जो है वो भारतीय लोगों के दिलों में बसता है, चाहे वो किसी भी धर्म को फॉलो करता हो। क्योंकि हमने जब स्टार्टिंग में हमने 90s के करीब जब रामायण शुरू हुई थी, तो वो रामायण जो है ना हमने बहुत बार देखी है, और प्रभु श्री राम की जो मर्यादा थी, जिसको वो फॉलो करते थे, जो उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस थे, जो नियम थे उनके जिंदगी में, उन नियमों को सिखा कर हमारे पेरेंट्स ने हमें बड़ा किया है। उन्होंने कहा है कि अगर आपको जिंदगी में एक अच्छा इंसान बनना है, अगर आपको कुछ अच्छा करना है, तो आपको भाई श्री प्रभु श्री राम की तरह जो है मर्यादा पुरुषोत्तम होना पड़ेगा। मतलब हमें हमारी सारी जितनी भी मर्यादाएं हैं ना, उन मर्यादाओं का पालन करना होगा। ऐसे प्रभु श्री राम का जो अभी वीडियो के रूप में, जो मूवी के रूप में दिखाया गया है, उससे बहुत ज्यादा आहत हूं मैं, बहुत ज्यादा तकलीफ मुझे हो रही है। सिर्फ मुझे नहीं, ऐसे करोड़ों हिंदुओं को हो रही है, ऐसे करोड़ों लोगों को हो रही है जिन्होंने रामायण देखी है और जो प्रभु श्री राम से प्रेम करते हैं, उनकी कहानी से जो कुछ शिक्षा लेते हैं, उनके लिए बहुत ज्यादा तकलीफ की बात ये थी। तो गाइस मनोज मुंतशिर की बात सुनते हैं कि वो क्या कह रहे हैं। हमने रामायण नहीं बनाई है, हम रामायण से प्रेरित हैं। हमेशा हमारा, अगर आप डिस्क्लेमर भी देखेंगे तो हम यही कहते रहे कि भाई हमारे लिए तो बड़ा आसान था कि मार्केटिंग की स्ट्रेटजी के हिसाब से भी हम फिल्म का नाम रामायण रख देते, लेकिन हमें तो शुरू से यह पता था कि हम रामायण से बहुत हेविली प्रेरित हैं, बहुत हेविली इंस्पायर्ड हैं, लेकिन हम रामायण नहीं बना रहे हैं। अगर आप अभी मनोज मुंतशिर की बात सुनेंगे तो मनोज मुंतशिर जो है वो खुद की सफाई देते हुए निकल रहे हैं। वो कहीं पर ये भी कहते हैं कि केसरी मूवी का जो गाना है वो गाना मैंने लिखा है। सोचिए कितना बेस्ट गाना है, जिसके दिल में देश के लिए इतना प्रेम हो, वो किस तरह से ऐसी काम कर सकता है। कि मनोज मुंतशिर जो है वो ये कह रहे हैं कि वो रामायण बना ही नहीं रहे, वो तो रामायण से प्रेरित है, स्ट्रांगली प्रेरित है। भाई तो आप अगर रामायण नहीं बना रहे हैं तो हनुमान जी का गेटअप वगैरह जो भी आपने दिया था
वो सब कुछ गेटअप आपको नहीं देना चाहिए था, लेकिन आप उसमें गेटअप दे रहे। उसके साथ साथ भाई जो नाम है वो भी तो वही ऑलमोस्ट है, लंकेश, राघव, इस तरह हनुमान, इस तरीके के जो नाम है, ये नामों को भी आपको चेंज करना चाहिए था। आप कैसे कह रहे हैं कि ये जो है ये वही रामायण हम नहीं बना रहे? भाई किस तरह से आप कह सकते हो? और आप ही वो इंसान थे जो जब ये मूवी रिलीज भी नहीं हुआ था ना, तब आप यही बोल रहे थे, ताकि तब आपको पब्लिसिटी चाहिए था, आप चाहते थे कि सारे लोग देश के इस मूवी को देखें, इसलिए आप उस वक्त ये कह रहे थे कि एग्जैक्ट रामायण हम जो है हम आपके सामने पेश कर रहे हैं, पूरा वही कहानी, वही कैरेक्टर्स हम आपके सामने लेकर के आ रहे हैं। और जैसे ही बवाल मचना शुरू हो गया और आपके जो जुबान है वो लड़खड़ानी शुरू हो गई, आपके जुबान ने यू टर्न ले लिया, अब आप कह रहे हो कि ये भाई रामायण है ही नहीं, हम स्ट्रांगली प्रेरित है। अगर आप प्रेरित भी है तब भी आपको कैरेक्टर्स पूरे चेंज कर देने चाहिए थे, जो स्टोरी है उसको थोड़ा सा कुछ अलग करना चाहिए था। वैसे आपने बहुत कुछ अलग किया है, लेकिन और ज्यादा आप कर सकते थे, और आपको स्टंट ही नहीं करना चाहिए था ये कहकर कि भाई ये रामायण है। आपने डायलॉग्स की बात की, एक बात बाबा तुलसीदास कहा करते थे, और पता नहीं क्यों हम बाबा तुलसीदास को जितना कोट करते हैं उतना ही भूलते जाते हैं। वो कहते थे कि नाना भांति राम अवतारा, रामायण शतकोटि अपारा। यानी राम के अवतार के अनेकों अनेक पहलू हैं और सैकड़ों तरीके से राम कथा सुनाई जा सकती है। संस्कृत में लिखी हुई रामायण को बाबा तुलसीदास ने अभी तकरीबन 400-450 साल पहले अवधि में क्यों लिखा? ये बात कभी किसी ने सोची? ऐसा तो है नहीं कि बाबा तुलसीदास अवधि के जानकार थे, संस्कृत के नहीं थे। ही वॉज द बिगेस्ट संस्कृत स्कॉलर ऑफ हिज टाइम्स। उनसे बढ़िया संस्कृत कौन जानता था? एक से एक ग्रंथ रच डाले उन्होंने संस्कृत में। हमारे मनोज मुंतशिर जी जो है वो क्या कर रहे हैं, वो तुलसीदास की एक पंक्ति को, वो चौपाई को, या फिर आप दोहा कहे उसको कहते हुए वो खुद को सही साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि भाई रामायण जो है, तुलसीदास कहा करते थे कि रामायण को किसी भी स्टाइल में कहानी कहा जा सकता है उसका, वगैरह वगैरह, इस तरह से वो जस्टिफिकेशन दे रहे हैं खुद का। और साथ साथ ये भी कह रहे हैं कि तुलसीदास जी जो है संस्कृत के इतने बड़े ज्ञाता थे, तो भाई उन्होंने जो है वो इसका लैंग्वेज क्यों चेंज किया, रामायण का लैंग्वेज, ये कहना है मनोज मुंतशिर का। तो भाई लैंग्वेज चेंज किया है यहां पर। लैंग्वेज चेंज करने का मतलब मुंह में गाली डाल देना नहीं है, हनुमान के मुंह से ये निकलवाना नहीं है कि ये जो कपड़ा है ये तेरे बाप का है, ये तेल भी तेरे बाप का है, ये लंका भी तेरे बाप का है, तो जलेगा भी तेरे बाप का। इस तरह का उन्होंने चेंज करवाने को नहीं कहा गया है। उन्होंने कहा कि रामायण की स्टाइल को कहने का तरीका चेंज किया जा सकता है, भाषा चेंज किया जा सकता है, जो उन्होंने भाषा चेंज किया है। आप तो पूरी रामायण को ही अलग बना रहे हो। आप रामायण में ही, मतलब ये कलयुग का इतना भयंकर प्रभाव उसमें रामायण में डाल रहे हो ना आप, कि क्या ही बात करें। और साथ साथ आप एक्सक्यूज भी ये दे रहे हो कि ये जो है ना मॉडर्न जनरेशन को पसंद आया इसलिए ऐसा किया गया। आपको क्या लगता है कि मॉडर्न जनरेशन जो है वो सिर्फ ऐसी ही चीजें देखता है? क्या मॉडर्न जनरेशन को कुछ और चीजें पसंद नहीं है? क्या मॉडर्न जनरेशन जो है वो अपने प्रभु श्री राम को भूल चुका है? क्या आपको ऐसा लगता है? क्या आपको यह लगता है कि इंडिया के जो मॉडर्न जनरेशन के हमारे हिंदू भाई हैं, वो सारे हिंदू भाई जो है वो अपने अपने भगवान को, वो अपने प्रभु को भूल चुके हैं? क्या आपको ऐसा लगता है? क्या आपको ऐसा लगता है कि हम हिंदू जो है अपने भोले बाबा को नहीं पहचानते, हम अपने कृष्ण को नहीं पहचानते, हम अपने राम को नहीं पहचानते, और उनकी कहानियों को हम नहीं जानते? क्या आपको ऐसा लगता है? और आपको क्या ऐसा भी लगता है कि अगर उन चीजों में गाली गलौज करके हमारे सामने पेश किया जाए तो हम सारे लोग जाकर के उसको देखेंगे? अगर आपको ऐसा लगता है तो आपकी सोच गलत है। आप पूरे भारत के युवाओं के दिमाग में घुसे ही नहीं हो। युवाओं को हिंदुइज्म से बहुत ज्यादा प्यार है, उसके साथ साथ अपने प्रभु से भी बहुत ज्यादा प्यार है। और आपको बताऊं कि हिंदुइज्म के ऊपर आपने ये मूवी बना दिया, आदि पुरुष बना दिया, रामायण के ऊपर, एक धर्म ग्रंथ के ऊपर, और आपने इतनी उसकी बेइज्जती कर दी, लेकिन फिर भी आप जिंदा हैं। यही साबित कर रहा है कि भाई हिंदू लोग जो है ना वो इतना अहिंसा के पुजारी है, हिंसा पर नहीं जाते। लेकिन अगर आपने यही काम किसी और रिलीजन के साथ कर दिया होता ना, तो भाई आपके गर्दन उड़ चुके होते। अभी तक यही हमने देखा है भारतवर्ष के अंदर में कि बजरंग बली, जिनको हम बल बुद्धि और विद्या का देवता मानते हैं, बजरंग बली जिनके अंदर पर्वत जैसा बल है, बजरंग बली जिनके अंदर सैकड़ों अश्वों का वेग है, वही बजरंग बली बालक समान भी हैं।
उनके अंदर बाल सुलभ जो उनका चरित्र है वो ऐसा है। वो मुस्कुराते हैं, वो हंसते हैं, वो श्री राम की तरह बात नहीं करते। बजरंगबली दार्शनिक बातें नहीं करते। बजरंगबली भगवान नहीं है, भक्त हैं। हमने उनको भगवान बनाया बाद में क्योंकि उनकी भक्ति में वो पावर था। ये भाई साहब मनोज मुंतशिर जो है वो पहले तो हनुमान के बारे में बहुत सारी बातें करते हैं। ये कहते हैं कि हनुमान के लिए एक सीट जो है वो हमेशा हर हॉल में खाली रखी जाएगी, क्योंकि कहा जाता है कि हनुमान जी जो है वो जहां पर राम कथा हो रही होती है वहीं आ जाते हैं, इसलिए एक सीट उनके लिए रखा जाता है। तो भाई ये जो आप गेम खेल रहे थे, आप और डायरेक्टर ये जो गेम खेल रहे थे, ये इसीलिए खेल रहे थे ताकि जो हिंदू लोग हैं वो आपसे आकर्षित हो जाए और इस मूवी को देखने के लिए जरूर जाए। लेकिन आपके दिल में हनुमान जी के लिए कोई भी श्रद्धा नहीं है, क्योंकि आप हनुमान जी को यह कह रहे हो कि वो तो भगवान ही नहीं है। आपका ही कहना यह है कि हनुमान जी भगवान नहीं है। हनुमान जी भगवान नहीं है तो हम किसे भगवान माने? मनोज मुंतशिर को भगवान माने क्या? क्या हम आपके जो डायरेक्टर है आदि पुरुष मूवी के, उनको भगवान माने क्या? आपके हिसाब से हनुमान जी अगर भगवान नहीं है, जिनको हम भगवान मानते हैं, जिनको हम बल के देवता मानते हैं, जिनको हम शक्ति के देवता मानते हैं, जिनको हम भोले भाले एक प्रभु मानते हैं, जिनको हम भोले का रुद्र अवतार मानते हैं, भाई आप ये कहना चाहते हो कि वो भगवान नहीं है? हिंदुओं, अगर आप उनको भगवान मान रहे हो तो भाई आप गलत कर रहे हो। आप उनको भगवान मत मानो। क्या आप ये कहना चाहते हो? इनका कहना है कि बहुत सारे लोग इनको जो है गालियां दे रहे हैं, इनको टारगेट कर रहे हैं, और ये मूवी रिलीज होने से पहले से ही कर रहे हैं। भाई क्यों नहीं करेंगे? अगर आप किसी रिलीजन का नाम लेकर किसी धर्म ग्रंथ को अगर आप इस तरीके का हरकत करोगे तो आपको टारगेट क्यों नहीं किया जाएगा? और आपको ऐसा क्यों लगता है कि पहले से ही आपको टारगेट किया जा रहा है? आपकी मूवी का तो बहुत ज्यादा चर्चा हुआ, लोगों ने बहुत सारा डिस्कशन किया, लोग आपकी मूवी को देखना चाहते थे। लोग ये चाहते थे कि भाई रामायण के बारे में मूवी बन जाए, और वो लोग बहुत ज्यादा खुश थे उसको देखने के लिए। लेकिन आज के दिन में हर कोई आपको गाली दे रहा है, और वो देगा भी। हर हिंदू आपको गाली देगा, क्योंकि आपने प्रभु श्री राम की बेइज्जती की है, आपने हनुमान जी की बेइज्जती की है, आपने रामायण कथा की बेइज्जती की है। जिस कथा को सुनने मात्र से लोगों के जो है ना भाग खुल जाते हैं, उस कथा को आपने अपमानित किया है, और हम बहुत ज्यादा दुखी है। हिंदू कब तक सहेगा? कब तक वो महाभारत का अपमान सहेगा? कब तक वो रामायण का अपमान सहेगा? और ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं एक हिंदू हूं भाई, और एक हिंदू होने के नाते ना मुझे बहुत ज्यादा तकलीफ होती है जब किसी भी धर्म ग्रंथ की बेइज्जती की जाती है, चाहे वो किसी का भी हो, चाहे वो इस्लाम से फॉलो करने वाले लोगों का हो, या फिर कोई क्रिश्चियनिटी फॉलो करने वाला हो, सिखिज्म को फॉलो करने वाला हो, किसी को भी फॉलो करने वाले लोग हैं भाई, इनको, इनके धर्म ग्रंथ को अपमानित करना बहुत ज्यादा दुख देने वाली बात है, बहुत ज्यादा तकलीफ देने वाली बात है। इसीलिए मुझे पर्सनली बहुत ज्यादा तकलीफ हुआ। ये भी बता रहे थे कि भाई बहुत सारे जगहों पर जय श्री राम के नारे लगे, लोग बहुत ज्यादा खुश थे, लोग बहुत ज्यादा ताली बजा रहे थे। तो भाई मैं आपको बताऊं कि ये सारी बातें जो है ना, ये झूठी है, ये पीआर स्टंट है। ये लोग जो है ना भाई, पब्लिक में इस मूवी की तारीफ करने के लिए, मतलब लोगों के सामने ये बताने के लिए कि मूवी बहुत अच्छा है, लोग बहुत खुश हो रहे हैं, इसीलिए इस तरीके का हरकत करवाते हैं। पेड करके ना, लोगों को पैसा दे करके वहां पर ताली बजवाने का काम करवाते हैं, जय श्री राम के नारे लगवाते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं कि कोई भी इस मूवी से बिल्कुल भी खुश नहीं है। पूरा इंडिया इस मूवी से दुखी है, और इंडिया ही नहीं, विदेशों में भी जितने राम भक्त रहते हैं, जो हिंदुइज्म को फॉलो करते हैं, वो सारे लोग दुखी है। और मैं तो ये चाहता हूं कि इस मूवी को बैन करके, भाई ये जो हमारे इसके राइटर है, जिन्होंने इतने घटिया डायलॉग लिखे हैं, ऐसे जो डायरेक्टर है जिन्होंने इस मूवी को डायरेक्ट किया है, इन सब के ऊपर कुछ ना कुछ एक्शन जरूर लिया जाना चाहिए, और इन सब को बाहर निकल करके आकर के पब्लिक में माफी मांगनी चाहिए, ना कि जस्टिफाई करने की कोशिश करनी चाहिए। क्योंकि रामायण जो है ना वो हमारे दिल में बसता है, और इसका अपमान, इसकी अवहेलना हम बिल्कुल भी नहीं सहने वाले। तो गाइस यही सारी बातें थी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था, इसीलिए वीडियो बनाया। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करके, कमेंट करके आप क्या सोचते हो जरूर बताइएगा। क्या आप मुझसे सहमत हो जरूर बताइएगा। दोस्तों अभी चलता हूं, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया, कुछ इंटरेस्टिंग लेकर। तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।